आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसुकेदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। तालजमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। स्थानीय लोगों से पता किया तो ऐसा मालूम हुआ है कि वहाँ पे रात को कुछ इन ढाबों में और जो छोटी मोटी दुकानें थी वहाँ पे करीब 8 से 10 लोग वहाँ पे शायद रह रहे होंगे, जिनके मलबे में दबने की संभावना है। तो अभी हमारी वहाँ पे टीम पहुँच रही है, सारी टीम्स अलर्ट पे हैं। काफ़ी सारे रोड्स भी हमारे वॉश आउट हुए हैं, तो NH, PWD, PMGSY सभी टीम्स हमारी मौके पे वहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। सारी जगह पे JCBs चल रही हैं, और हमारा प्रशासन का, पुलिस का, सभी का प्रयास है कि मौके पे टाइम से पहुंचा जा सके। SDRF की 3 टीम्स हमने मोबिलाइज कर दी है, NDRF की टीम को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है। DDRF की टीम ऑलरेडी मौके पे पुलिस के साथ तालजामण गांव में पहुंच चुकी है और वहां पे जायज़ा लिया जा रहा है। पूरे बसुकेदार क्षेत्र में जगह जगह पे कई जगह से और भी सूचना आई है जहाँ पे संभावना है कुछ मवेशियों का भी नुकसान हुआ हो। जान माल का नुकसान एक जखोली में भी एक महिला है, वहाँ पे भी एक घर मलबे की वजह से दब जाने की वजह से वहाँ पे एक महिला के कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई है। जैसे जैसे हमारे पास क्षति का आकलन हमारे पास क्लियर रूप से आता रहेगा, वैसे हम सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे मैटर में बहुत अच्छे से हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम उनको फीडबैक दे रहे हैं, और उनकी तरफ से निर्देशन प्राप्त हो रहा है कि किस तरह से हमारी टीम को एक्शन लेना है। हमारी सबसे पहले ये कोशिश है कि मौके पे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा जाए, और जो रिलीफ और रेस्क्यू की सुविधा हैं, हमारे वहाँ पे जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ पे हम तत्काल रूप से प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हमने राशन की सुविधा के लिए भी यहाँ से कुछ पैकेट्स, राशन फूड पैकेट्स यहाँ से मोबिलाइज कर दिए हैं। लोगों के लिए रिलीफ सेंटर भी हमने तालजामण में इस्टेब्लिश कर दिया है, तो वहाँ पे करीब 70 से 80 लोगों के रात को रहने की सुविधा वहाँ पे हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी क्षति का आकलन होगा उसके लिए तहसील की टीम, हमारे क्षेत्रीय पटवारी, SDMs, वो सब भी मौके पे पहुँच रहे हैं। तो एक बार और मौके पे जाके जब बारिश और कम हो जाएगी तो क्षति का आकलन ढंग से किया जाएगा, और जो भी सुविधाएं स्थानीय लोगों को प्रोवाइड करवानी है वो प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। लगभग रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे, और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूं तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी उनी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किया। एक हमारा छैनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। लगभग 8 लोग, जिसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुँचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्द ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू हो जाएगा।